आज हमारे मनन चिंतन का विषय विश्वास के ऊपर है। विश्वास कैसे कार्य करता है और विश्वास क्या है। जब हम वचन पढ़ते हैं स्तोत्र 16, उसमें लिखा है, मैं प्रभु को सदा अपनी आंखों के सामने रखता हूं, वह मेरे दाहिने विद्यमान है, मैं विचलित नहीं होऊंगा। इसका मतलब है जब आपके जीवन में दुख, तकलीफ, बीमारी, परेशानी, कठिनाइयां, जितनी भी संसार की प्रॉब्लम्स है आए, आपको विचलित नहीं होना है, क्योंकि आप ईश्वर पर भरोसा रखते हैं। वह आपके दाहिने विराजमान है, वह आपको डगमगाने नहीं देगा, वह आपको कर्ज में, बीमारी में पड़ने नहीं देगा, वह आपको वहां से निकालेगा। क्या आप विश्वास करते हैं? आज प्रभु हम सबसे पूछता है, क्या तुम विश्वास करते हो मैं तुम्हारा ईश्वर हूं? यदि मैं तुम्हारा ईश्वर हूं तो तुम क्यों डरते हो? क्यों तुम अल्पविश्वासी की तरह अंधविश्वास करते हो? कहां गया तुम्हारा विश्वास? क्या मैंने नबियों के लिए, प्रेरितों के लिए, संतों के लिए या अन्य लोगों के लिए महान चमत्कार, महान चिन्ह तथा कार्य नहीं किए हैं? क्या तुम पवित्र वचन में नहीं देखते हो? क्या मैंने योना के द्वारा निनवे को नहीं बचाया? क्या मैंने मूसा के द्वारा मिस्र से इजरायलियों को नहीं छुड़ाया? क्या शब्द, ये क्वेश्चन मार्क है क्या? आज प्रभु हमसे एक सवाल करता है, मेरे प्यारे भाई और बहनों, क्या आप विश्वास करते हो मैं तुम्हारा ईश्वर हूं? वह ईश्वर कहता है जो मनुष्य के लिए असंभव है वह मेरे लिए संभव है, क्योंकि मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मैंने इतने महान कार्य करके दिखाए हैं तुम्हें। क्या तुम विश्वास नहीं करते कि मैंने नबी एलिया के द्वारा कारमेल पहाड़ पर असंभव कार्य को संभव किया है? मैंने दाऊद के द्वारा महान राक्षस गोलियत को हराया है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम सबको विश्वास की जरूरत है। आज हमारा विश्वास कमजोर हो चुका है। आज हमारी प्रार्थना में विश्वास ही नहीं है। आज हम जब प्रार्थना करते हैं हमारी प्रार्थनाओं में संदेह रहता है, इसलिए आज हमारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जाती, हमारी विश्वास में बढ़ोतरी नहीं होती है, हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिलता है, हमारे जीवन में दुख, तकलीफ, बीमारियां, परेशानी, चिंताएं आती है, हमारे रिश्ते टूट रहे हैं, कलीसिया पर अत्याचार हो रहा है, क्योंकि हमारा विश्वास कमजोर होता जा रहा है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमें विश्वास के साथ प्रार्थना करना है। जो कुछ तुम मांगते हो विश्वास करो, वह तुम्हें मिल चुका है, मिल गया है। मत्ती 21:22 कहता है, जो कुछ विश्वास के साथ प्रार्थना में मांगोगे वह तुम्हें मिल जाएगा। जो कुछ भी हो, यदि आप विश्वास करते हैं, आप एक वचन को पढ़ते हैं, आपको विश्वास होना चाहिए कि ये मैं किसी मनुष्य से बातचीत नहीं कर रहा हूं, ये किसी मनुष्य के शब्दों का प्रयोग नहीं कर रहा हूं, ये मेरे ईश्वर के शब्द है, ये मेरे ईश्वर का वचन है। इस वचन में सामर्थ्य, शक्ति, बल है। इन वचनों में मेरा जीवन है। इस वचन के द्वारा ब्रह्मांड की सृष्टि की रचना हुई है। शब्द मात्र द्वारा प्रभु ने नर और नारी की रचना की है। प्रभु ने अपने हाथों से आदम और हेवा को बनाया, अदन वाटिका को बनाया, इस संसार को बनाया, आकाश, वायु, धरातल, समुद्र, सबको प्रभु ने बनाया। पहाड़, पंछी, जीव जंतु, हर एक व्यक्ति को प्रभु ने बनाया, हर एक चीज को। सब कुछ विश्वास पे आधारित है, विश्वास पर निर्भर है। यदि तुम विश्वास करोगे तो ईश्वर की महिमा देखोगे। आज हम सबको विश्वास की जरूरत है मेरे प्यारे भाई और बहनों, और विश्वास
प्रार्थना के द्वारा ही प्राप्त होता है। इसके लिए हमें वचन को खोलने की जरूरत है, वचन को पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि जब हम वचन को पढ़ेंगे हमारे अंदर विश्वास उत्पन्न होगा। मैं आपको बताना चाहूंगा, बीते दिनों हम टीम मेंबर्स कोई शूट पे गए थे। शूट करके आए तो वो जो वीडियो का डाटा, फोटोज का डाटा था, वो एक कार्ड में था और वो कार्ड हमने कॉपी नहीं किया और सेव एक कार्ड के बॉक्स में रख दिया। 2-3 दिन बाद में जब हमने उस कार्ड को कॉपी करने के लिए उठाया, वह कार्ड फॉर्मेट मांग रहा था। आप मानोगे नहीं, इतनी बड़ी टेंशन आ गई थी। उसमें किसी परिवार की एक बच्ची का बपतिस्मा का शूट था। उस कार्ड के अंदर उनकी इमोशन जुड़े हुए थे और वह कार्ड फॉर्मेट, मतलब उस कार्ड के डेटा को हम कॉपी नहीं कर सकते, उसको फॉर्मेट मारना पड़ेगा। हमने तरह तरह की कोशिश की, लेकिन इस तरह तरह की कोशिश में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे मुख से एक बार भी प्रभु पर संदेह नहीं किया, प्रभु तूने ये क्यों किया। आज जब हमारे जीवन में विपदा, परेशानी आती है, हमारा विश्वास डगमगा जाता है, हमारा विश्वास कमजोर हो जाता है। हम हमेशा सुख चाहते हैं, दुख नहीं। हम हमेशा पाने की आशा करते हैं। प्रभु हमारे जीवन में परीक्षा इसलिए लाते हैं ताकि हमारा विश्वास बढ़े, हमारे विश्वास में बढ़ोतरी हो। जब वह कार्ड कॉपी नहीं हो रहा था, फॉर्मेट करने की कंगार पर आ गया था, हमने प्रभु पर विश्वास किया और प्रभु से कहा चाहे कुछ भी हो जाए, हमें मालूम है ये कार्ड का डेटा तो निकल जाएगा। वो रास्ता प्रभु ने दिखा दिया हमें, क्योंकि हम प्रभु पर निर्भर है, प्रभु पर विश्वास करते हैं। क्योंकि जो मनुष्य के लिए असंभव है, क्योंकि वो कार्ड हम सब के लिए कॉपी करना, वो कार्ड का डेटा, वो फोटोज, वो वीडियोस निकालना हम सब के लिए नामुमकिन था, लेकिन ईश्वर के लिए वो नामुमकिन नहीं है। ईश्वर के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमने ईश्वर पर भरोसा किया। जब भी हमारे जीवन में परेशानी, दुख, तकलीफ आता है, हमारे मन में 1% भी, 0.0% भी प्रभु पर संदेह नहीं आता है। आज प्रभु ने यहां खड़ा कर रखा है, ये प्रभु की देन है। मैं बोल पा रहा हूं, मैं सांस ले पा रहा हूं, देख पा रहा हूं, सब कुछ प्रभु की देन है। मेरा कुछ भी नहीं है, ये शरीर, ये आत्मा, सब कुछ प्रभु की देन है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप मानोगे नहीं, वह कार्ड का डेटा हमें मिल गया है। ये इसलिए हुआ हमारी परीक्षा कि हम इस स्थिति में क्या करते हैं। और शैतान प्रभु के पास में जाकर कहता है, जैसे हम अय्यूब के ग्रंथ में देखते हैं, प्रभु कहता है उसके प्राण को छोड़कर तुम उसके साथ में कुछ भी कर सकते हैं। और शैतान अय्यूब के जीवन में क्या क्या नहीं करता, उसके परिवार को नष्ट कर देता है, खेत को, धन दौलत को परिवार से दूर कर देता है, बीमारियां देता है, तरह तरह के दुख उसको देता है, लेकिन उसके मुख से प्रभु के प्रति एक भी अपशब्द और प्रभु के प्रति उसका विश्वास आप देखना। शैतान चाहता था कि वह प्रभु की निंदा करे, प्रभु का अपमान करे, प्रभु को कोसे, लेकिन अय्यूब नहीं कोसता है। और अय्यूब कहता है प्रभु ने दिया और प्रभु ने लिया। आज ऐसे ही हमारे साथ में ये परीक्षा हुई। शैतान ने कहा प्रभु को, ये वचन तो बांटते हैं, ये चैनल तो चलाते हैं, लेकिन इन पर आप अपना हाथ उठा लीजिए, मैं इनको गिराता हूं, मैं दिखाता हूं कि ये कैसे हैं। आज शैतान हमारे जीवन में, हम सबके कार्यों में ऐसे ही कार्य कर रहा है। प्रभु को विश्वास है आप पर, आपको प्रभु पर विश्वास नहीं है, ये सबसे बड़ी गलती है। इसलिए हमारे जीवन में
परेशानियां आ जाती है, बीमारियां आ जाती है, हमारे रिश्ते टूट जाते हैं, क्योंकि हम प्रभु को अपनी आंखों के सामने नहीं रखते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप जब परेशानी में होते हैं, आपको तुरंत वचन याद आना चाहिए। कैसे वचन याद आना चाहिए, मैं आपको बताता हूं। जब ये परेशानी आई कार्ड की, तब तुरंत प्रभु का वचन आया कि जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगते हो, विश्वास करो कि वह तुम्हें मिल गया और वह तुम्हें दिया जाएगा। संत मार्कुस अध्याय 11 वाक्यांश 24। याकूब 5:15, विश्वासपूर्ण प्रार्थना इस कार्ड को ठीक करेगी। और उसी वक्त शांति का राजा चैनल के 1 लाख सब्सक्राइबर भी पूरे हुए थे। एक साइड खुशी और दूसरी साइड ये परेशानी आई, हम स्थिर खड़े रहे, हमारे मन में 1% का भी संदेह नहीं आया। हमें मालूम है कि हमने इस परिस्थिति में प्रभु को अधिकार दिया। प्रभु हमारे सामने है, वह हमारे दाहिने विद्यमान है। इस कार्ड पर प्रभु का अधिकार है और प्रभु इस कार्ड को कॉपी करके देगा। सारी फोटो, सारी वीडियोस हमें निकाल के देगा। यह हमारा विश्वास है। ऐसे ही हम नबी एलिया के बारे में हमने बीते दिनों चर्चा की थी। बीते दिनों हमने वचन में सुना था, पढ़ा था कि पुजारियों में 425 पुजारी थे और नबी के अंदर एक अकेला नबी एलिया बचा था। जो सूखी लकड़ी को वह पुजारी लोग नहीं जला सके, उसे नबी एलिया ने गीला करके चारों ओर पानी भर गया और ऐसी लकड़ी को, असंभव कार्य को संभव किया। उसके विश्वास को आप देखना मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। उसने उस परिस्थिति को और जटिल और कठिन बना दिया और नामुमकिन बना दिया। मनुष्य के सामने, मनुष्य की सोच उस परिस्थिति पर है, लेकिन नबी एलिया की दृष्टि ईश्वर पर है। स्तोत्र 16:8, मैं प्रभु को सदा अपनी आंखों के सामने रखता हूं, वह मेरे दाहिने विद्यमान है, मैं विचलित नहीं होऊंगा। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज जब हम प्रार्थना करते हैं, हमें विश्वास की जरूरत है, भरोसे की जरूरत है। आज आप जो प्रार्थना में मांगते हैं, आपको विश्वास करना है, आपने जो मांगा वह आपको मिल चुका है। जब स्वर्गदूत मां मरियम के पास आता है और कहता है, प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, और पिता की इच्छा को प्रकट करता है, मां मरियम भी विश्वास करती है और विश्वास के साथ उस वचन को ग्रहण करती है और कहती है कि मैं प्रभु की दासी हूं, प्रभु का कथन मुझ में पूरा हो। आज हमें भी मां मरियम की तरह विश्वास करना है और उस वचन को अपने हृदय में सुरक्षित रखना है, प्रभु की आज्ञाओं का पालन करना है, प्रभु के बताए हुए मार्ग पर चलना है। हम वचन में पढ़ते हैं, रोमियो अध्याय 3 वाक्यांश 25, ईश्वर ने चाहा कि ईसा अपना रक्त बहाकर पाप का प्रायश्चित करे और हम विश्वास द्वारा उसका फल प्राप्त करें। हम सब पापी थे, कमजोर थे, तिरस्कृत थे। हम सबको छुड़ाने के लिए पिता ईश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को इस दुनिया में भेजा और वह मनुष्य का रूप धारण करके हमारे बीच में निवास किया, हम जैसे रहा, हमारी तरह आज्ञाओं का पालन किया, माता पिता के अधीन रहा और प्रभु ने हमारे सामने दुख सहा और हमें बताया कि जब आपके जीवन में विपदा परेशानी आती है, आपको प्रार्थना करनी है। हम देखते हैं प्रभु के बारे में, हम वचन में देखते हैं, वचन में पढ़ते हैं कि प्रभु को पहले से आभास हो गया था कि यूदस प्रभु को कुछ चांदी के सिक्के के लिए पकड़ा देगा और प्रभु के साथ में ये होगा।
प्रभु को मालूम चल गया था। प्रभु ने उस परेशानी से, उस विपदा से पीछे नहीं हटा। प्रभु ने उसको सहन करने के लिए, उसका सामना करने के लिए प्रार्थना शुरू की और प्रार्थना में अधिक समय व्यतीत किया। हम देखते हैं गेत्सेमनी बारी में प्रभु प्रार्थना कर रहा है और प्रभु को मालूम है मेरे साथ में ये होने वाला है। प्रभु प्रार्थना कर रहा है और प्रभु हमें यही सिखा रहा है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। हम जब प्रार्थना करते हैं हमें बल मिलता है, हमारा विश्वास बढ़ता है, हमें ईश्वर के द्वारा सामर्थ्य मिलता है, अभिषेक, आशीष मिलती है, बीमारी से चंगाई मिलती है, दुख को सहन करने की कृपा मिलती है, हर एक बाधाओं से छुटकारा मिलता है। आज हमें ईश्वर के वचन की सख्त जरूरत है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। ये तुम्हारे लिए निरे शब्द नहीं, इन पर तुम्हारा जीवन निर्भर करता है। आज हम सब वचन को साइड में करके दुनिया की भीड़ में खोते जा रहे हैं, दुनिया के पीछे पीछे भाग रहे हैं। आज अधिकांश व्यक्ति वचन को खोल के पढ़ते ही नहीं है और बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने बाइबल को तो दराज में किसी कोने में रख दिया, उस पर धूल मिट्टी लग रही होगी और वह दुनिया की ओर भाग रहे हैं कि दुनिया उनको सब कुछ देगी, उनके परिवार को आशीष देगी, उनके परिवार में बरकत देगी, उनके परिवार को आगे बढ़ाएगा, संतान देगी, संतान का वरदान देगी, नौकरी देगी, उनके परिवार को संभालेगी, सुरक्षित रखेगी। वह भूल गए हैं, वह भटक गए हैं क्योंकि शैतान हमें अपने मार्ग से भटका रहा है, क्योंकि हम यीशु के वचन के द्वारा, पवित्र बाइबल के द्वारा, पवित्र वचन के द्वारा शैतान का सामना नहीं कर रहे। हम देखते हैं प्रभु की परीक्षा 40 दिन निर्जन प्रदेश में हुई और प्रभु क्या कहता है? हट जा शैतान। वचन कहता है मनुष्य रोटी से ही नहीं, ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। ईश्वर के वचन में जीवन है, ईश्वर के वचन में सामर्थ्य, शक्ति, बल है। आप लोग ईश्वर के अधीन रहे, शैतान का सामना करें। वचन के द्वारा आप शैतान का सामना कर सकते हैं। आपकी विश्वास में बढ़ोतरी तब होगी जब आप पवित्र वचन को पढ़ेंगे, वचन को खोलेंगे। आज हमें अपने बच्चों को वचन सिखाने की जरूरत है। आज हम सबको सबसे ज्यादा जरूरत है वचन की। आज हम यही चीज बच्चों को नहीं दे रहे, बच्चों को हम ये सिखा नहीं रहे। माता पिता के पास में बच्चों के लिए समय नहीं है। बाइबल की जगह मोबाइल ने ले ली है। आज बाइबल को हमने कोने में रख दिया है और फोन को हमारे सिर के पास में रख लिया है। जैसे मैसेज आया तुरंत रिप्लाई। लेकिन वचन पढ़ने के लिए, प्रार्थना करने के लिए हमारे पास में समय नहीं है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। प्रार्थना एकमात्र कुंजी है जो स्वर्ग को खोलती है, जो स्वर्ग से हमारे ऊपर आशीषें बरसाती है। ईश्वर से मेल करने के लिए, ईश्वर से एक करने के लिए, ईश्वर को समझने के लिए, जानने के लिए, ईश्वर के साथ में अटूट रिश्ता बनाने के लिए, प्रायश्चित करने के लिए, पश्चाताप के लिए, आशीष के लिए, बच्चों के वरदान के लिए, विवेक के लिए, सद्बुद्धि के लिए, परिवार में शांति, करुणा, मेल मिलाप, भाईचारा, हर परिस्थिति का सामना करने के लिए, बुराई से बचने के लिए, लालच से बचने के लिए, बंदी गृह से छुटकारा के लिए, बीमारी से, अबदूतों से, हर परिस्थिति से बचने के लिए, उसका सामना करने के लिए हमें पवित्र वचन दिया गया है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। इस वचन के द्वारा हम हर परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। जब हम पवित्र वचन को उठाएंगे, पढ़ेंगे विश्वास के द्वारा, शैतान हमारे जीवन से, हमारे परिवार से दूर भाग जाएगा। यीशु का वचन हमारी रक्षा करता है, हमें सामर्थ्य, बल प्रदान करता है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। मैं देखता हूं कि परिवारों में बाइबल खोलते नहीं है। आप सोचते हैं प्रार्थना से कुछ नहीं होता।
प्रार्थना में जो समय देना, इससे अच्छा मैं खेल कूद में दूं। बहुत सारे माता पिता है जो अपने बच्चों को बाइबल पढ़ने के लिए प्रेरित नहीं करते, उनको कोचिंगों में भेज देते हैं। वो सोचते हैं उनका जीवन वहां पर निर्भर है, वहां जाएंगे उनका जीवन बदल जाएगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम पवित्र बाइबल में देखते हैं प्रभु ने उनको नहीं चुना, महान व्यक्तियों को नहीं चुना, जिनको कुछ नहीं आता था, प्रभु ने ऐसे लोगों को चुना। और प्रभु ने बताया, हम नबी मूसा को देखते हैं, वह हकलाता था। नबी यिर्मयाह को देखते हैं, वह हकलाता था, बोलने से डरता था। सामुएल को देखते हैं, वह एक बच्चा था। दाऊद को देखते हैं, वह एक चरवाहा था, बच्चा। हम इब्राहिम को देखते हैं, वह बूढ़ा होने को चला था। प्रभु ने कितने महान कार्य किए हैं सामान्य व्यक्ति के द्वारा। हम सुलेमान को देखते हैं, सुलेमान ने प्रार्थना में विवेक मांगा, क्योंकि हम देखते हैं सब कुछ प्रभु के द्वारा मिलता है, प्रभु से ही मिलता है। आज आप बच्चों को कोचिंगों में, अन्य चीजों में भेज रहे हैं, वहां से उनकी आत्मिक उन्नति नहीं हो रही है। जब उनके जीवन में परेशानियां, दुख, तकलीफ, कठिनाइयां आएगी, वह सामना नहीं कर पाएंगे मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, और वह डिप्रेशन का शिकार बन जाएंगे, वह नशे में पड़ जाएंगे। आज हम सबको बच्चों को वचन सिखाने की जरूरत है, क्योंकि वचन के द्वारा जब उनके जीवन में जो भी कठिनाइयां, जो भी परेशानियां आएगी, वचन उनकी रक्षा करेगा, वचन उनको गाइड करेगा, उनका मार्गदर्शन करेगा। प्रभु ने एक छोटे बच्चे दाऊद के द्वारा गोलियत को हराया। उसके विश्वास को देखिए। जो बड़े बड़े लोग थे, जो सेनापति, सेना के लोग थे, जो हमेशा लड़ाई करते थे, सामना करने वाले लोग डर गए, लेकिन दाऊद नहीं डरा, क्योंकि दाऊद का विश्वास किस पर है? ईश्वर पर। ईश्वर उसके साथ में, यह विश्वास उसकी जीत है। ऐसे ही हम देखते हैं सुलेमान को। जब सुलेमान के सामने दो स्त्रियां आई, एक बच्चे को लेकर, एक उस बच्चे की सगी मां है और दूसरी कहती है कि ये मेरा बेटा है। जब आपके सामने ऐसी चुनौती आएगी मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, कि आपको किसका चुनाव करना है, कौन सही कौन गलत है। हो सकते हैं आप कोर्ट के अंदर हो, जज हो, वकील हो सकते हो परिवार के मुखिया हो, या परिवार में कोई डिसीजन लेना है, घर बनाना है या नहीं बनाना, बच्चों को कहां भेजना है, कहां नहीं भेजना, आगे उनको बड़ा करके क्या करना है, क्या नहीं करना। ऐसे समय में हमें प्रभु से विवेक पाना है, प्रभु के वचन के द्वारा निर्णय लेना है। हम देखते हैं सुलेमान प्रभु से विवेक मांगता है, ना कि कोई धन दौलत। वह प्रभु से विवेक मांगता है ताकि वो जो भी डिसीजन ले वह प्रभु के अनुसार, प्रभु की इच्छा के अनुसार सही ले। इसलिए जब वह डिसीजन लेता, हम देखते हैं जो उसकी सगी मां होती है वो कहती है मेरे बच्चे को मत मारो, क्योंकि जो दूसरी मां है वो कहती है चलो मेरा नहीं हुआ तो इसकी भी नहीं होगी, मार दो बच्चे को। और सुलेमान उसकी सगी मां को उस बच्चे को दे देते हैं। हम वचन में पढ़ते हैं। ऐसे ही योना नबी जब जहाज के अंदर बैठकर जा रहा था, प्रभु ने उसे निनवे की ओर भेजा और वह तर्शीश की ओर चल पड़ा। जब समुद्र की लहरें उठने लगी, समुद्र में जहाज डूबने को हो गया, उसे समझ में आ गया कि ये मेरी गलती की वजह से हो रहा है, मेरे पापों की वजह से, क्योंकि मैंने ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया है। और वह कहता है जो अन्य लोग थे उसके साथ में कि आप मुझे समुद्र में फेंक दो। वह अपनी गलती को स्वीकार करता है और उसके द्वारा वह लोग बच जाते हैं।
आज प्रभु यही चाहता है हमसे मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम जीवन में जो भी डिसीजन ले, जो भी निर्णय करें, वह विश्वास के साथ में करें। और वह विश्वास हमें ईश्वर के द्वारा मिलता है, और ईश्वर ने वह विश्वास हमें पवित्र बाइबल में दिया। वचन को पढ़ने से हमारा विश्वास उत्पन्न होता है, वचन के द्वारा हमारा विश्वास बढ़ता है। प्रभु का वचन कहता, आकाश और पृथ्वी टल जाए तो टल जाए, परंतु मेरे शब्द नहीं टल सकते। मेरी वाणी अग्नि जैसी है, वह उस हथौड़े की तरह है जो चट्टान को टुकड़े टुकड़े कर देता है। आप प्रभु के वचन को इस्तेमाल करके देखिए, कितनी भी बड़ी परेशानी क्यों नहीं हो, प्रभु का वचन जाकर कार्य करेगा। मुझे याद अच्छे से 2018 के अंदर मैं डिवाइन पोटा गया था। मैं जैसे ही मई के अंदर वहां पर यूथ रिट्रीट था, हम यहां से 30-40 लोग गए थे। जैसे ही मैं वहां पे डिवाइन पोटा पहुंचा, मुझे फोन आया कि मेरे पापा सीरियस है, और मेरी मम्मी ने कहा कि तू तुरंत यहां से जा पापा के पास, क्योंकि मेरे पापा वहीं केरल, क्योंकि हम केरल के रहने वाले हैं, और पापा कोट्टयम मेडिकल कॉलेज में थे। तब मुझे याद है फादर थॉमस ने एक बात कही थी। मैं दुखी था, रो रहा था। मैंने फादर को जाकर कहा, फादर ऐसी ऐसी बात है। फादर ने कहा, वचन को भेजो ना, तुम्हारे जाने से क्या होगा, वचन को भेजो। उससे पहले मैंने विश्वास ये किया था कि मैं नहीं जाऊंगा। मैंने अपनी मम्मी से झूठ बोला कि मैं यहां से नहीं निकल सकता, क्योंकि वह मेरी परीक्षा थी कि मैं वहां पर वचन ना पढ़ूं, वह उस रिट्रीट में भाग नहीं लूं, क्योंकि ईश्वर की कुछ योजना थी मेरे लिए। उस योजना को मैं स्वीकार नहीं करूं और मैं वहां से चला जाऊं। लेकिन फादर के वो शब्द मुझे तुरंत याद आए, और वहां पर फादर ने अनाउंस किया सबके सामने कि ऐसा ऐसा हमारे साथ में एक बच्चा, उसके पापा बीमार है, आप सभी उसके लिए प्रार्थना करना। आप मानोगे नहीं, जिनकी पित्त की थैली बाहर निकालने के लिए कह दिया था कि इनको आप कोड़िकोड मेडिकल कॉलेज ले जाओ, उस व्यक्ति को प्रार्थना सुबह शुरू हुई 9 बजे से 3 बजे तक की खबर आती है कि पापा को चावल का पानी पिला सकते हैं, डॉक्टर ने कहा है। अब मानोगे नहीं, ऐसे ऐसे अद्भुत चमत्कार मैंने अपनी आंखों के सामने देखा है, सिर्फ विश्वास करने से। क्योंकि मैं सदा अपनी आंखों के सामने अपने प्रभु को रखता हूं, वह मेरे दाहिने विद्यमान है, मैं विचलित नहीं होऊंगा। यदि मैं वहां जाता पापा के पास में और वचन नहीं बोलता, विश्वास नहीं करता, कोई चमत्कार नहीं होता। इसलिए ये मैं जब सोचता हूं, मुझे याद आता है कि लाजरस के बारे में प्रभु को खबर मिलती है कि लाजरस मर गया है, और प्रभु कहते कुछ दिन और मैं यहां रहूंगा, ताकि लोग विश्वास करें कि मैं वहां नहीं था। और प्रभु फिर जाते हैं और कहते हैं, यदि तुम विश्वास करोगी तो ईश्वर की महिमा देखोगी। और हम देखते हैं प्रभु शब्द मात्र से, प्रभु अपने शब्द को भेजता है, लाजर बाहर निकल, और लाजरस बाहर आता है। विश्वास द्वारा ईश्वर की महिमा होती है मेरे प्यारे भाई और बहनों। और मैं उस रिट्रीट में बैठा था और प्रभु ने अपने शब्द को भेजा और मेरे पापा को पूर्ण रूप से चंगाई प्रदान की। मेरे पापा के 3 या 4 ऑपरेशन हो चुके हैं। अपेंडिक्स की वजह से आंतें चिपक गई थी, बहुत शराब पीते थे पहले, लेकिन प्रभु ने उनको शराब से छुटकारा दिया। आज हम सबके साथ में जी रहे हैं, चल पा रहे हैं और प्रभु में बढ़ते जा रहे हैं। ये सब कुछ इसलिए हो पाया मेरे प्यारे भाई और बहनों, विश्वास के साथ। हमें विश्वास की जरूरत है। आप जब प्रार्थना करते हैं, वचन को पढ़ते हैं, आपको विश्वास होना चाहिए ये शब्द कोई मामूली शब्द नहीं है, या ये मनुष्य के शब्द नहीं है, ये ईश्वर के मुख से निकला हुआ शब्द है।
और ईश्वर के मुख से जो शब्द निकलता है वह ईश्वर के पास में खाली हाथ नहीं लौटता है, वह प्रभु का उद्देश्य पूरा करके ही प्रभु के पास में लौटता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट निवेदन करूंगा, आप पवित्र बाइबल खोलिए, वचन को पढ़िए, अपने परिवार में वचन को बांटिए, अपने बच्चों को वचन का ज्ञान प्रदान कीजिए। आप जो समय मोबाइल में लगा रहे हैं उस समय आप बाइबल की कहानियों को, बाइबल के दृष्टांतों को बच्चों को सिखाइए, ताकि जब उनके जीवन में परिस्थिति विपरीत हो तब उन्हें समझ में आए कि हमें क्या करना चाहिए। तुरंत उन्हें याद आना चाहिए कि मेरे माता पिता ने, मेरे दादा दादी ने मुझे सिखाया था कि उस नबी के साथ में भी ऐसा हुआ था, प्रभु के साथ भी ऐसा हुआ है, मेरे अंकल आंटी के साथ में हुआ था। तब उन्होंने वचन को प्राथमिकता दी, वचन पर विश्वास किया और देखो प्रभु ने अपनी महिमा प्रकट की। ये सब कुछ बाइबल पढ़ने से हो पाएगा मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। और जिन्होंने भी बाइबल पढ़ी है, हम देखते हैं उनका जीवन बदल गया। जो वचन को प्राथमिकता देता है, जो वचन पर निर्भर रहता है, जो वचन को सर्वोत्तम अपने जीवन का पहला आधार मानता है, हम देखते हैं उनके जीवन में प्रभु की महिमा, प्रभु उनके द्वारा कितने महान कार्य करता है। हम नबियों को देखते हैं, एक एक व्यक्तियों के बारे में आप पढ़िए, इब्राहिम से लेकर इसहाक, याकूब, यूसुफ, मूसा के द्वारा, हारून के द्वारा, नबी यिर्मयाह, जितने भी नबी हुए हैं, हर एक व्यक्ति के द्वारा प्रभु ने कितने महान कार्य किए, एक एक अकेले व्यक्ति के द्वारा। आज आपके विरुद्ध में हजारों लाखों लोग होंगे, लेकिन आपके साथ में आपको विश्वास करना, आपका ईश्वर खड़ा है। दाऊद अकेला था दुनिया की नजर में, लेकिन दाऊद के आगे प्रभु खड़ा था, क्योंकि वह विश्वास करता था ये युद्ध मैं नहीं, मेरा ईश्वर लड़ेगा। इसलिए उसने उस राक्षस गोलियत को एक पत्थर से हरा दिया। आज हमें उस वचन को अपना कवच बनाने की जरूरत है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। आज हम सबको अपने विश्वास को बढ़ाने की जरूरत है, विश्वास को बांटने की जरूरत है। हमें अपने बच्चों को, अपने आस पड़ोस में, अपने कलीसिया में अपने विश्वास को प्रकट करने की जरूरत है। जब हम अपने विश्वास को बांटेंगे तो लोगों का विश्वास बढ़ेगा। आज हो सकता है कि आपके आस पड़ोस में कोई बीमार है, कोई डिप्रेशन में है, आप उनके पास में जाइए और प्रभु के वचन को बताइए उनको कि प्रभु कहता है, थके मांदे बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। भाई और बहन, तुम प्रभु के पास में जाओ, प्रभु के वचन को पढ़ो, प्रभु तुम्हें शांति देगा, तुम्हें चिंताओं से मुक्त करेगा, वह तुम्हें बल देगा, वह तुम्हें प्रज्ञा, विवेक, ज्ञान, सद्बुद्धि देगा, वह तुम्हें संतान देगा। इस बाइबल में सब कुछ है। इस बाइबल में सारी चीजें समाई हुई है। हर एक वचन हर परिस्थिति का समाधान करती है। आप वचन का सदुपयोग कीजिए, वचन अपने जीवन में काम में लीजिए। उठते समय, सोते समय, यात्रा करते समय, काम करते समय, हर समय वचन को आगे रखिए। मैं वादा करता हूं, मेरा विश्वास है, यदि आप वचन पर विश्वास करेंगे, आप ईश्वर की महिमा इसी वक्त देखेंगे। यह विश्वास होना चाहिए कि आप वचन पढ़ रहे हैं, प्रभु के शब्द को बोल रहे हैं, प्रभु के शब्द पर मनन चिंतन कर रहे हैं। उसमें रहस्य छुपे हुए हैं, भंडार है ये, ज्ञान का भंडार। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सांसारिक ज्ञान के पीछे भाग रहे हैं, आप असली ज्ञान को छोड़ रहे हैं। सच्चा ज्ञान, सत्य का ज्ञान, जब तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, और वह सत्य है पवित्र बाइबल, पवित्र वचन, प्रभु के शब्द। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस सत्य को अपनाओ, इस सत्य को ग्रहण करो, इस सत्य पर विश्वास करो
कितनी भी दुख तकलीफ हो, प्रभु के वचन को भेजो। प्रभु मैं इसी वक्त आपके वचन को इस परिस्थिति के लिए भेज देता हूं। आपका वचन जाकर इसी वक्त इस चीज पर अधिकार ले, इस परिस्थिति को बदल दे, इस बीमारी को नष्ट कर दे, रुके हुए हर एक कार्य पूरे हो जाए। आप आज्ञा दीजिए विश्वास के साथ। आपको विश्वास करना है मेरे प्यारे भाई और बहनों, विश्वास करना है, विश्वास करना है।